निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? निम्नलिखित में से किस संबंध का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो देखिए, मांगणियर का है, भोपा का है, लंगा का है, बाउल का नहीं है। तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है? तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है? आंसर है पंडवानी। आंसर है पंडवानी। कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? मेहंदी हसन। मेहंदी हसन। राजस्थान में गौरी देवी को किस गायन शैली के लिए जाना जाता है? राजस्थान में गौरी देवी को किस गायन शैली के लिए जाना जाता है? मांड गायन शैली। मांड गायन शैली। कई बार यह प्रश्न आता है परीक्षा में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जयपुर के अत्रोली घराने के संस्थापक है? जयपुर के अत्रोली घराने का संस्थापक उस्ताद अलादिया खान। जयपुर के अत्रोली घराने का संस्थापक उस्ताद अलादिया खान। तालबंदी गायकी प्रचलित है। तालबंदी गायकी पूर्वी राजस्थान में तालबंदी गायकी प्रसिद्ध है, यह प्रचलित है। अपने यजमानों की वंशवालियां लिखना तो उनका बखान किस जाति का प्रमुख कार्य है? अपने यजमानों की वंशवालियां, जो वंशावलियां है, उनको लिखना तथा बखान करना, ये जो भाट है उनकी प्रमुख कार्य है। राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका। राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका मधु भट्ट तेलंग, जो राजस्थान की एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका है। किसी विरणी नायिका द्वारा अनुभूत वियोग्य जन दुखों का वर्णन करने वाले गीत। किसी विरणी नायिका द्वारा अनुभूत वियोग्य जन दुखों का वर्णन करने वाले गीत बारहमासी। राजस्थान में शीत ऋतु के आगमन पर कौन सा लोकगीत जाता है? शीत ऋतु का कौन सा लोकगीत गाया? सियाली जो है लोकगीत के शीत ऋतु यानी ठंडी के आने पर गाया जाता है। जिनमें में से कौन सा कथन असत्य है? ओलू किसी की याद आने पर, देखिए कहते हैं मारवाड़ी में ओलू आवे, बिल्कुल, तो ये सही है। ये तो सही है। काजलियो व सांगरिक गीत विशेषकर होली के अवसर पर गाए, ये भी सही है। पपैयो दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचय है, ये भी सही है। वर वधु के जोड़े, जो वर को जादू टोने से बचाए रखने के लिए कांस्य गीत नहीं गाए जाते, कामण गीत गाए जाते हैं, तो ये गलत है। ये इसका आंसर होगा, कामण गीत गाए जाते, कांस्य नहीं। निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी में विरह के वियोग का वर्णन है? देखिए, पति पत्नी में विरह का कागा, सुपना, पीपली तीनों सही है। कागा, सुपना और पीपली तीनों, ये आंसर सही है। निम्न में से कौन सा लोकगीत एक प्रेमाख्यान नहीं है? निम्न में से कौन सा लोकगीत एक प्रेमाख्यान नहीं है? गोरबंद एक प्रेमाख्यान नहीं है। हरजस है। हरजस क्या है? भक्ति गीत। हरजस है वो भक्ति गीत है। आपको पता है हरजस में जाते हैं लोग, क्या हरजस, ये भक्ति गीत है। राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका। ये सवाल मतलब लगभग हर दूसरी तीसरी परीक्षा में आ ही जाता है, तो इसको याद रखिएगा। राजस्थान के मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई आंसर है इसका। मरु कोकिला के नाम से, उपनाम से प्रसिद्ध। चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है चारबेत? तो चारबेत जो है वो टोंक जिले की प्रसिद्ध। अब आपको मिलान करना है, देखिए इनके कलाकार, उनका नाम बताना है। तो ये डागर घराना है वो बहराम खां।
जयपुर घराना है मनरंग, मेवाती घराना है मोतीराम ज्योतिराम और अतरौली घराना है डुल्लुका। शेखावटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी डूंगरजी जुआर के बलिदान की स्मृति में गाए जाने वाले गीत। देखिए शेखावटी में डूंगरजी जुआर उनके बलिदान में गाए जाने वाला छावली गीत, याद कीजिएगा छावली गीत। लूर कब गाया जाता है? लूर कब गाया जाता है? लूर होली व गणगौर पर गाया जाता है। साथियों आपके काफी कमेंट्स थे कि सर सीधा उत्तर दीजिए, तो मैं सीधा उत्तर दे रहा हूँ, कोई अब सीधा पढ़ ही नहीं रहा हूँ, सीधा आंसर दे रहा हूँ। और काफी कम समय, मतलब हमने 10-15 मिनट में लगभग 60-70 प्रश्न करवा देता हूँ मैं। तो क्या है कि आपके अगर एक आधा सवाल भी इसमें से आ गया तो आपके बहुत, मतलब परीक्षा में तो आपका मतलब काफी, हर देखिए अब इतने वीडियो में से कोई हर अगर 60-70 सवाल में 100 सवाल अपलोड कर रहा हूँ एक टॉपिक पे, तो अगर आपके एक प्रश्न भी आ गया है हर टॉपिक में से तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा होगा। कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, मैं भी फास्ट करना चाहता हूँ, इतना समय मेरे पास भी नहीं होता कि इतना टाइम लूँ। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में विशेषकर शेखावटी व बीकानेर मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत जिसे प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है, आंसर है पीपली। आंसर है पीपली। बिछोड़ो क्या है? अब बहुत ही अच्छा सवाल है। बिछोड़ो, बिछोड़ो क्या है? तो इसमें ऑप्शंस में से इसका आंसर होगा हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है। हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत। अब कमेंट कीजिए अगर आपको पता होगा कि ये किस उपलक्ष्य में गाया जाता है, मतलब क्या है इसका संदर्भ, क्या है कंटेस्ट क्या है इसका, कि भाई किस लिए गाया जाता है, इसको आप कमेंट कीजिए। राजस्थान का एक रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। रजवाड़ी गीत मांड राग में गाया जाता है। रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? तो भरतपुर और धौलपुर में रसिया लोकगीत मुख्यतः प्रसिद्ध है, भरतपुर और धौलपुर में। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला गीत, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला गीत पटेलिया बिछिया लालर, पटेलिया बिछिया लालर, याद रखिएगा पर्वतीय क्षेत्रों में। सुपना, सुपना क्या है? तो सुपना इस गीत के माध्यम से स्त्री जो माध्यम में रात्रि में स्वप्न का वर्णन किया जाता है, ये स्वप्न का, रात्रि में स्वप्न का वर्णन किया जाता है। रात्रि जागरण का अंतिम गीत है कुकड़ी। बहुत ही अच्छा सवाल है, आ सकता है ये सवाल। रात्रि जागरण का अंतिम गीत है कुकड़ी। लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है, लोकगीतों का संस्मरण छौबाली, लोकगीतों का संस्मरण सौबाली कहलाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाए जाने वाला गीत, राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाए जाने वाला गीत घूमर, घूमर है। राजस्थान का राज्य गीत है, राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम मांड राग में ये गाया जाता है। प्रथम बार मांगी बाई ने गाया था। लज्जिलाबाई प्रथम मुख्य मांड गायिका है। पानी भरते जाते समय गाए जाने वाले गीत, अब तो पानी नल घर पे आ जाता है, पहले जब पुरानी बात है। पणिहारी, पणिहारी गायिकी गीत गाया जाता था, अब तो सब बंद हो गए पानी जब भरने जाने भी। जसमा ओड़न जलाल बुबाना बीजे सोठेरी बात बीजानंद उमादे भटियाणी पन्ना विरम दे नागन, ये सब राजस्थान की प्रेम प्रधान लोक कथा है, याद रखिएगा। देखिए साफ पता चला जसमा ओड़न एक स्त्री एक पुरुष का नाम होता है तो आप समझ जाइएगा वो प्रेम प्रधान है। जलाल बुबाना बीजे सोरठरी बात बीजानंद उमादे भटियाणी पन्ना विरम दे, ये सब प्रेम कथा है। जिनमें से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है? अब देखिए कौन सा, देखिए तो पावना है, दुपट्टा है और सीठने, ये तीनों है, पर पणिहारी जो है ना वो पानी भरते जाने समय, तो ये सही नहीं। हर का हिंडोला क्या है? हर का हिंडोला, तो हर का हिंडोला वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है, याद रखिएगा हर का हिंडोला।
चौगे क्या है? तो चौगे कथा कहने से पूर्व गाए जाने वाला पदात्मक पंक्तियों का लय पूर्ण उच्चारण है। चौगे कथा कहने से पूर्व गाए जाने वाला पदात्मक पंक्तियों का लय पूर्ण उच्चारण। नींबू कसंबो रीड़मल मधकर एक थंबियो मेल कोछवियो राणो बीजो सोरठ आदि क्या है? ये लोकगीत है। लोकगीत है। अब देखिए लोकगीत के बारे में अब सवाल है तब तो आप समझ जाएंगे भाई लोकगीत से संबंधित, पर अचानक सवाल आएगा परीक्षा में, अचानक हमला करेगा आप पर, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये लोकगीत है। नींबू कसंबो रीडमल मधकर एक थंबियो में लिए। लूर कब गाया जाता है? लूर होली व गणगौर पर गाया जाता है। होली व गणगौर पर गाया जाता है। कोयलड़ी मीबियो ओल सरवटो आदि किस अवसर के गीत है? कोयलड़ी मीबियो ओल सरवटो आदि कन्या की विदाई व याद गीत है। राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में विशेषकर शेखावटी बीकानेर व मारवाड़ के कुछ भागों में महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में पाए जाने वाला गीत जिसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है क्या कहलाती है? तो देखिए राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में पीपली कहलाते हैं। क्या कहते हैं? पीपली। मारवाड़ के कुछ भागों में महिला वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला। आम्बो मोरियो क्या है? तो आम्बो मोरियो पारिवारिक सुख को चित्रित करने वाला एक गीत है। पारिवारिक सुख को चित्रित करने वाला गीत है आम्बो मोरियो। अच्छा सवाल है। केसरिया बालम किस, वापस आ गया सवाल, माफ कीजिएगा, रिटर्न हो जाता है कभी भी। मांड, आप इसको याद कीजिए, इंपॉर्टेंट इसलिए 2 बार आया ये सवाल, याद रखिएगा। बायरियो क्या है? बायरियो पश्चिमी राजस्थान में पेशेवर गायकी लंगे मंगनिया राजस्थान रजवाड़ी गीत आदि द्वारा गाया जाने वाला गीत है। पश्चिमी राजस्थान में पेशेवर गायकी लंगे मंगनिया राजस्थान रजवाड़ी गीत आदि द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रसिद्ध है? तो रसिया जो है भरतपुर और धौलपुर में प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, रसिया जो है भरतपुर और धौलपुर में प्रसिद्ध है। पवाड़े क्या है? पवाड़े क्या होते? लोक नायक की वीर रसात्मक लोक कथा है। लोक नायक की वीर रसात्मक लोक कथा है। बियाणा क्या है? बियाणा बच्चा होने के बाद सूरज पूजन के समय गाया जाने वाला लोकगीत। बियाणा क्या है? बच्चा होने पर सूरज पूजन के समय गाया जाने वाला लोकगीत। हमारे तो हर चीज के लिए लोकगीत रखे गए, मतलब कोई भी छोटे से छोटा फंक्शन होता है तो गीत तो आपको पता है, महिला हमारे यहाँ काफी एक्सपर्ट है गीत में, काफी अच्छे गीत गाते हैं। विनायक पूजा के पश्चात प्रतिदिन रात्रि में वर की प्रशंसा में जवाई की प्रथम बार ससुराल आने पर किए जाने वाले लोकगीत क्या कहलाए? गाडुलो। विनायक पूजा के पश्चात प्रतिदिन रात्रि में वर की प्रशंसा में जवाई के प्रथम बार ससुराल आने पर गाडुलो। रूपीलो झालो व झूठनियों क्या है? रूपीलो ये राजस्थानी लोकगीत है। रूपीलो झालो व झूठनियों। गाडुलो क्या है? गाडुलो एक लोकगीत है। गाडुलो एक लोकगीत है। किसके लिए गाते? अभी सवाल आया था, आपको बताया था, दो सवाल पहले ये सवाल था। विनायक पूजा जब के पश्चात प्रतिदिन रात्रि में वर की प्रशंसा में जवाई के प्रथम बार ससुराल आने पर ये गाया जाता है। बिछुड़ो क्या है? तो बिछुड़ो देखिए, बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र में जाने वाला एक लोकगीत है। आजमो क्या है? तो आजमो गर्भ अवस्था के 8वें मास में गाया जाने वाला गीत है। अच्छा सवाल है। अजमो माफ कीजिएगा, आजमो नहीं है, अजमो है। अजमो गर्भ अवस्था के 8वें मास में गाया जाने वाला गीत है। कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? अच्छा सवाल है। कोयलड़ी कन्या पक्ष की स्त्री द्वारा कन्या की विदाई के समय, कन्या पक्ष की स्त्रियों के द्वारा कन्या पक्ष की जो है कन्या की विदाई के समय ये गाया जाता है। रैणा दे मुमल रतन रासो घुंगरी क्या है? अब तो ये तो लोकगीत ही हो गए। रैणा दे मुमल दे रतन राणो घुंगरी।
किसी वीरणी नायिका द्वारा अनुभूत वियोगजन्य दुखों का वर्णन करने वाले गीत। सियाली, नहीं, बारहमासी, बारहमासी। किसी वीरणी नायिका द्वारा अनुभूत वियोगजन्य दुखों का वर्णन करने वाले गीत, बारहमासी। राजस्थान में शीत ऋतु के आगमन पर सियाली। मुगल कहाँ की राजकुमारी थी? तो मुगल जो है वो जैसलमेर लोधरावा राजधानी थी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये सवाल रिटर्न हो गया, कामण होता। बस चलिए आगे देते हैं। रात्रि जागरण के पश्चात समाप्त होने पर ब्रह्म मुहूर्त में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? प्रभातिया। क्या कहलाते हैं? प्रभातिया। कुकड़ली क्या है? कुकड़ली एक राजस्थान का लोक गीत है। थावरी तारा पाग में रमजणियों ने पेजणियों वागे, मीठ थारा पाग में रमजणियों ने पेजणियों वागे। ये एक राजस्थानी लोकगीत उक्त साथ किया जाना पेजण नृत्य राज्य के किस क्षेत्र? ये पेजण है जो बांगड़ से संबंधित है, बांगड़ से संबंधित है। करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी के करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी की आराधना में निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये लंगूरिया गीत गाया जाता है, नृत्य भी होता है। और ये सवाल मतलब कई बार आ चुका है। मैंने भी जब चयन होने से पहले मतलब पहले सेकंड ग्रेड की परीक्षा दी तो उसमें लंगूरिया गीत कई बार सवाल आ चुका है। स्वतंत्र भारत में पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ गाए जाने वाला गीत, राजस्थानी गीत प्रचलित, गोरा हट जा, गोरा हट जा। रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है? तो रसिया देखिए पूरी राजस्थान में भरतपुर और इस साइड गाया जाने वाला है। बम नृत्य भी भरतपुर में होता है। नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्री द्वारा गीत गाया जाता है, हमसीड़ो, नहीं पावना, माफ कीजिएगा, पावना। नए दामाद के ससुराल आने पर यह पावना गाया जाता है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों के किस प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? हमसीड़ो, ये इसका आंसर है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों के किस प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री पुरुष साथ मिलकर हमसीड़ो। जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत, जोरावा, जोरावा गीत गाया जाता है जैसलमेर में पति परदेश चला जाता है तब। जिनमें से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के वीर्य के वियोग में संबंधित नहीं है? हरजस जो है पति पत्नी के वीर्य संबंधित नहीं है। जिनमें से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के वीर्य वियोग का वर्णन करता है? कागा, सुबड़ा, पीपली। सही है, चारों सही, तीनों सही है। जिनमें से कौन सा लोकगीत प्रेम आख्यान नहीं है? तो देखिए मूमल, गोरबन, ढोला मारू। तो मूमल तो प्रेम आख्यान है, जैसलमेर का। ढोला मारू भी है सिरोही साइड। गोरबन है ना, ऊंट का गीत है, ये इसका नहीं है। जिनमें से किससे गाली गीत भी कहते हैं? तो गाली गीत आपको पता है, सीठने जो है ना उनको गाली गीत कहते हैं। कलाली क्या है? कलाली, तो कलाली एक लोकगीत है।